जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ करंट अफेयर 2025 जनवरी से लेके सितंबर तक दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि हर शिफ्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी पार्ट मिस मत करना इस वीडियो का दोस्तों। ठीक है, आपके डेट्स, आपका एग्जाम दोस्तों किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आप जैसे ही क्लास अटेंड करोगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि एग्जाम में पेपर कैसा आ रहा है, करंट अफेयर के दोस्तों क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और ये ठीक है, और आपको भी पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप क्लास अटेंड करोगे। नोमैडिक पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो ये टॉपिक हमें ये बताता है कि हमें ये टॉपिक कवर करना है, क्योंकि यहां से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स वाले चैप्टर से। तो 148 रैंक मिली है दोस्तों भारत को, 148वीं रैंक। और 148 से आपको क्या पता चलता है कि यहां पर कैग का अनुच्छेद है, मतलब 148। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आप लोग। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं कह रहा हूं एक भी पार्ट मिस मत करना। जो भी आज इस क्लास को अटेंड करके जाएगा उसको एग्जाम में क्वेश्चन 100% बहुत सारे मिलने वाले, बहुत सारे फंसेंगे यहां से। तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखो। अजय सेठ, ज्ञानेश कुमार, संजय मल्होत्रा, के संजय मूर्ति। देखो दोस्तों ज्ञानेश कुमार इस प्रश्न का सही जवाब है। अब यहीं पर साथ में आपको और क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये बने 26वें गवर्नर आरबीआई के, 26वें गवर्नर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और के संजय मूर्ति दोस्तों कौन है दोस्तों? ये कैग के अध्यक्ष हैं। कैग के जो मैंने आर्टिकल बताया था ना 148, तो ये कैग के अध्यक्ष है, ध्यान रखना। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन बी है। जो मैंने आपसे कमेंट किया ना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, ठीक है, किन शिफ्ट में है और कहां पर है, और आप ये भी जरूर बताना कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक जारी हुआ है या नहीं हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाएगा? मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम दोस्तों 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले, कितने 60 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके बने रहे अंत तक। इसका आंसर रहने वाला है 12 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या? एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भाई साहब, और ये पूछा भी गया है। 9वीं, तीसरी, 5वीं या 10वीं? तो भारत की जो रैंक रही है दोस्तों इसमें तीसरी रही है। तीसरी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कहां पर शुरू की गई है? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर होने वाला है नीतीश कुमार जी की सरकार, बिल्कुल बिहार की बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो आप लोग। अगला क्वेश्चन, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। ठीक है, अब यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? बताइए दोस्तों। भाई जिनके भी आगामी शिफ्ट में एग्जाम है ना, अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है ना, तो वो स्टूडेंट सावधान रहें, इन क्वेश्चंस को लगा कर जाएं एग्जाम में, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, 100% कह रहा हूं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट तक तो ये क्लास जरूर पहुंचाएं। इसका आंसर आयुष शेट्टी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? आयुष शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, लाइक कर लो भाई। देखो आप लोगों ने लाइक नहीं किया, आप लोगों ने लाइक नहीं किया। आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को, जितने भी मेरे स्टूडेंट डेली स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं, एक बार लाइक कर लेंगे, अपनी अटेंडेंस बता देंगे कि हम प्रेजेंट हैं भाई। एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट, जो भी डेली स्टूडेंट क्लास अटेंड करते हैं। किस राज्य में राजभवन अन्नदान योजना शुरू की गई है? बताएंगे आप लोग। गोवा, केरल, बिहार या असम? तो आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। कोको गॉफ, जेसिका पेगुला, आरना सभालेंका या कार्लोस अल्कराज? तो इसका आंसर आएगा कोको गॉफ। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? अब देख सकते कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसीलिए एक भी पार्ट मिस मत करो, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। अगर फायदा ना हो तो कमेंट करना। ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, संजय मल्होत्रा या विनोद कुमार शुक्ल? तो इसका आंसर आएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, हाँ। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, अभी पढ़ाया था ना मैंने। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर है वर्तमान में, अभी पढ़ाया था सारा कुछ। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर दोस्तों 2-3 क्वेश्चन एक बार फिर से करवा देता हूं दोस्तों। ये है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई है। आरबीआई के दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, आरबीआई के अगर आपको पूछेगा
26वें गवर्नर, अभी जस्ट एक बार सारा क्लियर यहीं पे करवा दे। 26वें गवर्नर कौन बने बताइए? और डिप्टी गवर्नर, और मुझे डिप्टी गवर्नर का नाम बताएंगे। डिप्टी गवर्नर बताइए, डिप्टी गवर्नर बताइए। ठीक है दोस्तों, 26वें गवर्नर कौन बने दोस्तों? संजय मल्होत्रा, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। ठीक है, संजय मल्होत्रा। और एक डिप्टी गवर्नर पूछेगा, याद रखना, डिप्टी गवर्नर पूछेगा तो आपको क्या टिक करना? पूनम गुप्ता। कौन टिक करोगे? पूनम गुप्ता, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अभी कभी याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो। ठीक है, और एक तीसरा क्वेश्चन ये भी याद करो, आरबीआई के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो केशवन रामचंद्रन। ये तीनों क्वेश्चन अभी के अभी रट लो। अगर आपको आरबीआई के 25वें गवर्नर का नाम पूछेगा तो ये बने 25वें गवर्नर बने आरबीआई के। कौन 25वें गवर्नर बने? शक्तिकांत दास। इनकी जगह किसने लिए? संजय मल्होत्रा साहब ने ली। ठीक है, 25वें गवर्नर है ये, आरबीआई के 25वें गवर्नर। ये चारों क्वेश्चन अभी के अभी रटो। सबसे पहले कार्यकारी निदेशक क्वेश्चन का आंसर करोगे केशवन रामचंद्रन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और 25 में कौन थे? 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास। और डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता। ये चारों के चारों क्वेश्चन अभी के अभी रट लो। अगला क्वेश्चन, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किन्हें चुना गया? फिर से किसको चुना गया है? रोहन मिन्नी, सुरेश कुमार, सुधांशु मित्तल या हिमांशु कौशिक? तो मेरे भाई आंसर जो रहने वाला ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, सुधांशु मित्तल। भाई लाइक और शेयर में कसर मत छोड़ो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे जितने भी क्लास देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना का संबंध किस राज्य से? बताएंगे आप लोग। देखो, स्कीम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीरों की भूमि राजस्थान। किस किस का एग्जाम है भाई राजस्थान में? बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो क्वेश्चन पूछा उसका तो आंसर देना ही है कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, बताना जरूर, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। एनसी क्लासिक 2025 टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक, भाई साहब सोने का पदक है, किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों, ये किसने जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो अभी 2025 में कौन से स्थान पर भारत? 85वें, मतलब 85वीं रैंक है भारत की। 85वीं रैंक है, 85वां रैंक है दोस्तों भारत का। ठीक है, 85वीं। और अभी 2024 में कौन सा था? 96वीं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान रख लेना। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बार मुझे मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे कि सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइए, सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? मेरे सभी भाई बहन एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं कमेंट का वेट करूंगा आप लोगों का। इसका आंसर आएगा तुहिन कांता पांडे। क्या दोस्तों? तुहिन कांता पांडे। ये कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष हैं। नोट करेंगे, राष्ट्रीय, यहीं से एक हाथ से दो, एक तीर से दो शिकार कर लो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक है, आर वेंकटरमणि कौन है दोस्तों? ये भारत के महान्यवादी है दोस्तों, भारत के महान्यवादी, और जिसको आप लोग इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हो। और इसका आर्टिकल क्या है? तो आप कहोगे दोस्तों इसका गुरुजी जो आर्टिकल है 76 है, बहुत फेमस है। कल की क्लास में मैंने करवाया था 76 का आर्टिकल, होमवर्क में दिया था आप लोगों को। पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहां शुरू की गई है? शानदार क्वेश्चन है। तो यह शाखा शुरू की गई है कर्नाटका, बेंगलुरु में दोस्तों। कहां पर? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, भाई वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, अंत तक जो भी बंदा बने रहेगा उसको बहुत बेनिफिट होने वाला एग्जाम है, वो तो जाहिर से। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? दोस्तों यहाँ पे पैरा तीरंदाजी होगा। ठीक है, हाँ, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 9 पदक जीते। कितने पदक जीते भाई साहब? 9 पदक जीते, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, शानदार क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार लगा लो। ओस्लो में, ज्यूरिक में, नई दिल्ली में या रियो डी जेनेरियो में? आंसर आएगा रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, एएफसी महिला एशियाई फुटबॉल कप 2026 का आयोजन किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये इस बार किया जाएगा 2026 में ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर किया जाएगा मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ध्यान रखना। आईसीसी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, करवा भी चुका हूं पहले भी मैं। भारत ने पाकिस्तान को हराया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? शानदार क्वेश्चन है। देखो बैठक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। जो भी स्टूडेंट ये क्लास अटेंड कर लेगा शुरू से लेकर लास्ट तक,
उसके माइंड में भाई ये तो क्लियरिटी हो जाएगी कि एग्जाम में करंट अफेयर कैसे पूछे जा रहे हैं भाई। भाई हल्के मत लो करंट अफेयर को। जो जीके जेस का 20 नंबर का पोर्शन है ना, वो पूरे के पूरे 18-19 तो करंट अफेयर ही छप रहे हैं सीधे के सीधे। और ये भी नहीं कि इजी जी भाई डीपली पूछे जा रहे हैं, तो तैयारी भी आपको उसी हिसाब से कराई जा रही है। आंसर आएगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 22, हाल में ही 46वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह जी ने, या नितिन गडकरी साहब ने? इसका आंसर आएगा नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2025 मनाया गया। शानदार क्वेश्चन है, और ये 1 मई को मनाया गया। कब? 1 मई को। अगला क्वेश्चन, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों? ये हमारे भारत के विदेशी मंत्रालय इन्हीं के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया कप हॉकी के शुभंकर का नाम क्या? मेरे भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा चंद। चंद नहीं है, माफी चाहता हूं, ये चांद है। यहाँ पे मैं लिख दो चांद। क्या? चांद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किसे, हाल में यहाँ पे किसे लिखेंगे? हाल में ही किसे, सही कर लो, हाँ, हाल में ही किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताएंगे आप लोग। जॉन पीटर को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, या मिशेल बैचलेट को? तो बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। यहां से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इट बिगेन ऑल पुस्तक के लेखक कौन है? व्हेन इट बिगेन पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश मारिया, राजनाथ सिंह, राजेश सिंह, अजय सिंह, या फिर कविता शर्मा? तो आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर ए, राकेश मारिया। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1010 की सिटी गैस वितरण परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में? बताएंगे आप लोग। तो इस परियोजना का, जो गैस वितरण की परियोजना का उद्घाटन किया है, वो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। कमेंट जरूर करना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना, ठीक है। एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ वो भी कमेंट करना। देखो क्वेश्चन कह रहा हाल में ही विश्व भूख दिवस 2025 कब मनाया गया? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग, विश्व भूख दिवस 2025 कब मनाया गया है? बताइए दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन तो आप लोग होमवर्क में करोगे। मैं आपको हर क्लास में क्वेश्चन तो होमवर्क में देता हूं, और ये जानने की कोशिश करता हूं कौन स्टूडेंट यहां तक क्लास अटेंड करता है और कौन स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ता है और क्वेश्चन के आंसर कमेंट करता है। भाई साहब यहां से ये पता चलता है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2000 क्या, ठीक है, शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जब आप इस क्वेश्चन का होमवर्क करोगे ना, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर जरूर डालना कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर दिया होमवर्क में। ओटावा, न्यूयॉर्क, कोपनहेगन, या कुआलालंपुर? तो आंसर आएगा कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? बताएंगे आप लोग। तो ये मनाया गया 22 मई को दोस्तों। कब मनाया गया? 22 मई को मनाया गया, ध्यान रखना। हाल में ही G20 शिखर सम्मेलन 2000, इसमें भी 2025 की लग रहा है, हाँ, आयोजन कहां पर किया गया 2025 का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी सम्मेलन हुए हैं दोस्तों, कहां पर किए गए हैं, उन जगहों के नाम और उन स्टेट या जो भी कंट्री है उनके नाम अच्छे से याद करके रख लो। एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 100% ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, हर स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो आपके जो भी पूरे दिन में जो भी 3 शिफ्ट, इसका आंसर टिक करोगे दक्षिण अफ्रीका, जो भी 3 शिफ्टें होती है उनसे जो स्टूडेंट से जो रिव्यू किया जाता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड हम एक्सपेक्टेड पेपर शाम को 8 बजे तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। और भाई एक चीज जरूर कहूंगा, एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, इस क्लास को देखने के बाद जिनके भी अपकमिंग डेट्स में, अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है, वो 8 बजे वाली शाम को हमने कल अपलोड की थी क्लास, वो जरूर देखना। क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा उस क्लास से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वो क्लास जरूर देख लेना। इस क्लास के बाद 8 बजे वाली कल हमने अपलोड करी थी। वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है। भारत, रूस, चीन, या अमेरिका? बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, देखो पहले सेट में मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाऊंगा और सेकंड सेट में 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे मिला के हमारे कितने 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? भाई 200% लिख लो, 200% लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपकमिंग डेट्स में जिनके भी एग्जाम है उनको ये क्वेश्चन देखने को 100% और 200% मिलने वाला है। 300% लिख लो भले। अपकमिंग डेट्स में जिनके भी एग्जाम है उनको ये क्वेश्चन 100% और 200% नहीं 300% देखने को मिलेगा। आंसर आएगा दोस्तों फातिमा बॉश। क्या टिक करोगे? फातिमा बॉश। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो।
ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अमित शाह ने 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता कहां पर की है? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो इसकी जो अध्यक्षता की है बैठक की, वो की है दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में। यहां पे लिख लेंगे फरीदाबाद। दोस्तों फरीदाबाद से कुछ याद आ रहा है? अरे भाई यहां पर क्या लगता है? सूरज कुंड का मेला। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सूरज कुंड का मेला कहां पर लगता है, तो आप लोग टिक करते होंगे कि हरियाणा के फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन, हाल में ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देख सकते हैं कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसीलिए तो मैंने आपसे जोर देके कह रहा हूं कि इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से एक बार लास्ट तक क्लास को देखना है। और एक गुजारिश जरूर करना कहूंगा, देखो आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, आप हमारे डेली स्टूडेंट से रेगुलर स्टूडेंट, तो प्लीज क्लास को लाइक वगैरह कर लिया करो बिना कहें। ठीक है, आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा गुरु पराग जैन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, हाल में ही अंबेडकर के संदेश पुस्तक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुस्तक है, अंबेडकर के संदेश पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भाई जिस ऊर्जा से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस एनर्जी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वही एनर्जी शुरू से लेकर लास्ट तक आपकी बनी रहनी चाहिए। आंसर आएगा दोस्तों जगदीप धनखड़ साहब दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। हाल में ही ऑपरेशन मैड मैक्स किसने चलाया दोस्तों? बताइए। प्रवर्तन निदेशालय ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने? तो आंसर आएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये रहा अगला क्वेश्चन। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, भारत के द्वारा की जाएगी इस बार। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल में ही विमोचित पुस्तक कन्फेंसस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुस्तक है, कन्फेंसस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक कौन है? लगा लो डबल स्टार। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, तो इसके लेखक कौन है बताएंगे आप लोग कमेंट करके। इसके लेखक है वी.एस. रवि। कौन है भाई साहब? वी.एस. रवि है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, महिला हॉकी एशिया कप, देखो अब ये 40 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अब हमारा ये सेकंड सेट चालू हो गया, 20 क्वेश्चन है इसमें, टोटल हो गए 60 क्वेश्चन आपके। ठीक है, रिवीजन करो। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता भाई साहब? भाई साहब गोल्ड मेडल की बात हो रही है तो यहां पर चीन ने बाजी मारी है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन है दोस्तों, ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कितने, कौन से नंबर के बने? ये 15वें, कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। ठीक है, एक क्लास में शायद वैसे कुछ रॉन्ग टाइप हो गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप 15वें नंबर टिक करेंगे। ठीक है, तो ये 15वें नंबर के बने दोस्तों। ठीक है, हाँ, उपराष्ट्रपति दोस्तों ये सभापति हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है। यहाँ पे थोड़ा सा जीके लगा लेते हैं, जीके जेस भी थोड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे सभापति दोस्तों, राज्यसभा के सभापति। और कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद बता दो भाई तो मजा ही आ जाएगा। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 64, इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 64, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इनके जो सचिव नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अमित खरे। क्या नाम है? अमित खरे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शानदार क्वेश्चन है। सुधांशु वत्स, अखिल भट्ट, परितोष जोशी या इनमें से कोई नहीं? आंसर आएगा सुधांशु वत्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष, यहां पे शीर्ष आएगा भाई, गलत हो गया है, शीर्ष यानी टॉप है ना, फर्स्ट नंबर पे पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? शानदार क्वेश्चन है। अवनी चतुर्वेदी, शिवानी मित्तल, हिमांशी टोकस या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा हिमांशी टोकस। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। इसका आंसर बताएंगे। हाल में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? बताएंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हाल में ही किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान, मनोज नरवड़े, अमरप्रीत सिंह या दिनेश कुमार त्रिपाठी? सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? होमवर्क में दूं? कमेंट करके बताओगे कि होमवर्क में दे दूं? चलो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में ही विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? बताएंगे आप लोग। विश्व पर्यटन दिवस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। देखो इंपोर्टेंट डेज और थीम्स वाला टॉपिक मैं कवर करा चुका हूं, जो स्टूडेंट डेली अटेंड करते हैं उन्हें पता है, मैं ये टॉपिक ही कवर करा चुका हूं और क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर रहेगा 27 सितंबर। अगला क्वेश्चन,
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? अब वो ये क्वेश्चन का आंसर तो वही स्टूडेंट दे पाएगा जो अभी एक्टिव है, एक्टिव था। मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो वही स्टूडेंट दे पाएगा जिसने अभी तक जिसको मैंने अभी बताया था और उसने ध्यान से सुना वो क्वेश्चन। तो आंसर आएगा पूनम गुप्ता। अभी लिखवाया था ना, आरबीआई के चारों क्वेश्चन बोला था कि इन चारों क्वेश्चन को याद कर लो, उसमें ये भी थे डिप्टी गवर्नर, बताया था ना। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस दोस्तों नहीं 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 अरे यार नहीं तो यार ये श्री चंद्र मुर्मू जी बने ना यार। मुझसे यार यहाँ पे शायद रॉन्ग हुआ है दोस्तों। श्रीश चंद्र मुर्मू बने दोस्तों, श्रीश चंद्र मुर्मू। आई थिंक मैंने वहां पे थोड़ा रॉन्ग करवा दिया आपसे। एक मिनट रुको, ये श्रीश चंद्र मुर्मू टिक करेंगे आप लोग। दोस्तों हमसे क्वेश्चन मैंने थोड़ा रॉन्ग लिखवा दिया आप इस, मुझे लग रहा है दोस्तों एक क्वेश्चन मुझे, हाँ, क्योंकि ये जो वही मैं कहूँ यार कुछ रॉन्ग लग रहा है। पूनम गुप्ता नहीं दोस्तों, अभी पहले पूनम गुप्ता थी उनकी, अब उन्होंने दोस्तों श्रीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों प्रेजेंट में ना। श्रीश चंद्र मुर्मू टिक करना। एक क्वेश्चन, एक ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन शायद मैंने आपसे रॉन्ग करवा दिया लग रहा मुझे। मतलब क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं करवाया हमने। एक रुको, कहाँ पर थे हम, एक मिनट रुको, पीछे हम जाते कहाँ पर हमने करवाया था। हमने क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं करवाया, मतलब हमने एक्स्ट्रा लिखवाया था ना फैक्ट, वहाँ पर शायद मैंने कुछ, कहाँ पर हम थे भाई, वो क्वेश्चन कहाँ गया कहाँ गया, ये यही ना, ये नहीं ये नहीं, ये तो सेबी का है। मैंने कहाँ पर लिखवाया था, ये रहा यहीं पर लिखवाया था मैंने। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप श्रीश चंद्र मुर्मू टिक करेंगे। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ से मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर लो यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ से ये सेलेक्ट करो। अरे आ क्यों नहीं रहा भाई, हाँ श्रीश चंद्र मुर्मू टिक करो यहाँ पे। श्रीश चंद्र मुर्मू, श्रीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, इतना करेक्शन कर लो। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मुर्मू, ठीक है। हाँ चलिए अब आते अपने उसी क्वेश्चन के ऊपर। हम कहाँ पर थे भाई, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? आई थिंक पाँचवा छठा क्वेश्चन था ना, आई थिंक पाँचवा छठा क्वेश्चन था शायद। 34 35 कहाँ पर थे हम, कहाँ पर थे भाई? 34 2 3 4 पाँचवा क्वेश्चन था, ये नहीं छठा, ये भी हो चुका था। हाँ यहाँ पर थे, ठीक है। हाँ बस इतना करेक्शन कर लेना, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों इसके लिए मैं, ठीक है। तो श्रीश चंद्र मुर्मू आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कोलंबो में आयोजित 7वां साफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसने जीता है? बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो ये खिताब हमारे भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा, बताइए इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर किया गया दोस्तों मिथुन मनहास को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, हाल में परमाणु पनडुब्बी प्रेम किस देश ने लॉन्च की है? तो ये दोस्तों रूस ने, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बताइए, एशियाई क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन बने? शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना, जिसने भी जैसा टिक किया उसका आंसर गलत होगा। मोहसिन नकवी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस देश का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। किस देश को इंटरपोल समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो हमारे भारत को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 आर्टिफिशियल सॉन्ग किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया ब्रिंग इट होम को, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों, बताइए। इसका आयोजन दुबई में किया गया, दुबई में। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस ये यहां पर ध्यान रखेंगे, प्रवीण कुमार को, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो यहां पर 9 पदक, ये आई थिंक हो चुका है क्वेश्चन, है ना? कितने, 9 ही पदक है ना, ठीक है ना, 9 ही, ठीक है ना, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 9। और इसमें एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पर स्वर्ण पदक किसने जीता है? पहला स्वर्ण पदक, फर्स्ट स्वर्ण पदक, इसमें यहाँ पे नोट करेंगे, फर्स्ट स्वर्ण पदक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, स्वर्ण पदक जीता है इसमें, स्वर्ण पदक। तो यहाँ पर आप स्वर्ण पदक ध्यान रखेंगे, वो उनका नाम क्या है? शीतल देवी। नोट कर लो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, शीतल देवी, ठीक है। यहां से क्या टिक करोगे? शीतल देवी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अरुणाचल प्रदेश टिक करना है। कहां पर टिक करना है आप लोगों को? अरुणाचल प्रदेश को। हाल में लॉन्च की गई विंग्स ऑफ वेल्लोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है स्वप्निल पांडे के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का अमोघ फ्यूरी अभ्यास कहां पर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया मेरे भाई राजस्थान में, टिक करेंगे, राजस्थान वीरों की भूमि। अगला क्वेश्चन, लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब
अनन्या अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो किताब है ना, लिविंग दी विवेकानंद, ये किताब अनन्या अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई है, तो इनके साथ लिखी है दोस्तों निखिल यादव। क्या टिक करोगे, निखिल यादव टिक करना आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मैंने आपको 60 क्वेश्चन के लिए कहा था, मैंने 60 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कवर करा दिए दोस्तों। आपने इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बना पाए प्लीज एक कमेंट बॉक्स में बताइए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर मतलब छोड़कर जाना कि आपको सेशन कैसा लगा, रिवीजन कैसा लगा। देखो इस चीज के लिए कहने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लाइक कर लो। मेरे जितने भी स्टूडेंट रेगुलर हैं भाई, अपनी अटेंडेंस लगा दो आप लोग जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक आपसे गुजारिश जरूर करना चाहूंगा, कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किस शिफ्ट में है, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। और एक कमेंट और करना चाहूंगा, शाम को 8 बजे वाली कल जिसने क्लास नहीं देखी है उसको जरूर देखना, एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं आप लोगों को वहीं से दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपके काम की चीज की गुरु इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है आप लोगों को वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है दोस्तों। अब ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में, नहीं कमेंट क्या, ये टेलीग्राम क्या, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा, और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और रिवीजन कीजिए दोस्तों ताबड़तोड़, ठीक है। कल मिलते हैं कोई शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।